बुद्धि अहंकार कुछ भी नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। माँ मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। माँ मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। आंखें बंद करके बोलेंगे दिल से। अब दाहिने हाथ को उठा के ललाट पे रखेंगे, जैसे सर दर्द होता है तो हम लोग पकड़ते हैं दोनों तरफ से। हाँ। माथे को पकड़ेंगे और सर झुकाएंगे माँ की तरफ और कहें कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया। श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है, जिन्होंने मुझे दुख दिया है, उन सबको मैंने क्षमा कर दिया है। इस वर्तमान में मेरा कोई शत्रु नहीं है माँ। इस वर्तमान में मेरा कोई शत्रु नहीं है। अब दाहिने हाथ को सर के ऊपर रखेंगे, तालू भाग पे हथेली से थोड़ा दबाव देंगे और अपना ध्यान करेंगे। हथेली से दबाव दिए हैं सर के नीचे और ध्यान से देखेंगे अपने अंदर और बोले कि माँ कृपा करके मेरी आत्मा को परमात्मा से मिला दीजिए। माँ कृपा करके मेरी कुंडलनी शक्ति को जागृत करके सर के तालू भाग पे ला दीजिए। दिल से इस बात को बोलिए, माँ मेरी कुंडलनी शक्ति को जागृत करके मेरे सर के तालू भाग तक ला दीजिए। प्रार्थना करेंगे। अब जहाँ पे हाथ रखे हुए हैं वहाँ से थोड़ा हाथ ऊपर करेंगे और देखेंगे कि सर के अंदर से कोई गर्म या ठंडी हवा जैसा कुछ निकल रहा है क्या। हाथ ऊपर करेंगे, हाँ हाँ, और देखेंगे सर के अंदर से कोई हवा जैसे निकल रहा है क्या, भाप जैसा कुछ निकल रहा है क्या, आ रहा है। हाँ, इस हाथ को थोड़ा नीचे करेंगे, खुली आंखों से माँ की तरफ देखेंगे और दूसरे हाथ से चेक करेंगे। कुछ गर्म या ठंडा कुछ लग रहा है, ऐसे हवा जैसा दिखेगा। हाथ के तालू हल्का है ना। हाँ, अब इस हाथ को नीचे करेंगे, दोनों हाथ खोल के माँ की तरफ देखेंगे। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, आपको खाली बताया कि आपके सर से गर्म या ठंडी हवा निकल रही है। हम नहीं भी होंगे तब भी आप निर्विचार होकर शांति से बैठिएगा तो आपको महसूस। जब हम विचार करते हैं तो ये शक्ति हमारी नीचे आ जाती है और हमारे सर के तालू भाग से जो हमारा खुला हुआ है वो बंद हो जाता है। पर जब हम लोग विचार नहीं करते हैं तब वर्तमान में हम कभी भी रहेंगे तो ये शक्ति आती है। ये कोई अलग से देवी देवताओं की कोई बात, हम जिस भी देवी देवता को मानते हैं ये हमारा अपना श्रद्धा भक्ति विश्वास की बात है। हाँ तो
थारी सूरत पर मैया हम सब है बलिहारी। थारी सूरत पर मैया हम सब है बलिहारी। निर्मल माथा ने गुण सजायो जी, मारी प्यारी मैया गुण सजा। के तालु में ये शक्ति जागृत होती है ना। जब वो बच्चा माँ के पेट से जन्म लेता है, जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है, ये जो शक्ति जागृत होती है वो धीरे धीरे सो जाती है, क्योंकि हम दुनिया के मोह माया में फंस जाते हैं, मेरा है तुम्हारा है, इस चक्कर में फंस जाते हैं, तब ये शक्ति सो जाती है। तो इसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए पुराने जमाने में साधु संत जो बहुत दूर जाते थे, पहाड़ों में जाते थे, जिसको प्राप्त करने के लिए वो हमारी श्री माता जी ने बहुत ही सहज और सरल तरीके से हमें बताया है, जो कि है सहज योग, है ना। सहज योग का मतलब है साथ में जन्मी हुई शक्ति। हमारे साथ जब बच्चा जन्म लेता है, हमारे साथ श्री माता जी ने, भगवान ने एक शक्ति दी है, जिसका अनुभव हमें जब हम एक क्रिया करेंगे तब होगा, है ना। इसीलिए कहा जा रहा है आपको कि अपने दोनों हाथ खोल लीजिए। सभी से रिक्वेस्ट है, अपने दोनों हाथ खोलिए और अपने चित्त को ना सिर्फ आपने इस पोस्टर में देखते रहना है, खुली आंखों से देखना है और बहुत ही सच्चाई के साथ सब अपनी आंखों को बंद कर लेंगे और जो 3 क्रिया आपको बताई गई है वही करनी है हमको। उल्टा हाथ, लेफ्ट हैंड हम माँ की तरफ खुला रखेंगे और सीधे हाथ से फिर से वही क्रिया करेंगे। अपने लेफ्ट हाथ पे सीधे हाथ को रखेंगे और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, हम सब एक शुद्ध आत्मा है। बहुत ही श्रद्धा के साथ, सच्चाई के साथ इस प्रार्थना को हम 3 बार बोलेंगे। हे परमेश्वर, आपकी कृपा से हम सब एक शुद्ध आत्मा है। और धीरे से इसी हाथ को उठा के आपने अपने ललाट पर, फोरहेड पर रखना है और अपने सिर को बहुत ही रिस्पेक्टफुली झुकाना है भगवान के चरणों में। और एक प्रार्थना करनी है, क्योंकि हम सब एक दूसरे से लड़ाई भी करते हैं, झगड़ा भी करते हैं और फिर हम उनको क्षमा नहीं करते हैं, माफ नहीं करते हैं। तो आज हमने ये प्रार्थना करनी है, हे परमेश्वर, आज से, अभी से हमारा कोई शत्रु नहीं है। हमने सबको एक साथ आपकी कृपा में क्षमा किया, माफ किया। और इसके बाद इसी हाथ को उठाकर आपने अपने तालू पर रखना है और हथेली को स्ट्रेच करके क्लॉकवाइज आपने धीरे धीरे घुमाना है 7 बार। और यहाँ हमने प्रार्थना करनी है, हे परमेश्वर, कृपा करके आप हमें अपनी इस शक्ति के साथ जोड़ दीजिए। और थोड़ा सा हमने प्रेशर देना है यहाँ पर। आप प्रेशर देंगे और अपने अटेंशन को यहाँ रखेंगे, तभी आप कुछ फील कर पाएंगे। बस रिक्वेस्ट है कि 5 मिनट आप अपना अटेंशन इधर दीजिए। अब धीरे से इस हाथ को आप नीचे ले आइए। अब अपने उल्टे हाथ से आपने यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर, तालू से ऊपर थोड़ा फील करना है। आपको कुछ गर्म या ठंडा महसूस होगा। महसूस तभी होगा जब आपका अटेंशन यहाँ होगा। आप इधर उधर मजाक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आपको कुछ फील नहीं होगा। थोड़ा सा ऊपर करके पूरा अटेंशन आप यहाँ रखिए, तो आपको बिल्कुल फील होगा कि कुछ गर्म हवा निकल रही है या फिर ठंडी हवा निकल रही है। अब धीरे से इस हाथ को हम नीचे करेंगे और सीधे हाथ से वापस वैसे ही महसूस करेंगे। यहाँ पर सीधे हाथ से, राइट हैंड से थोड़ा, अगर नहीं फील हो रहा है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे दाएं बाएं आप कर सकते हैं। और फील तभी होगा जब आपका अटेंशन पूरा यहाँ होगा। अब धीरे से इस हाथ को फिर से नीचे लाएंगे और लेफ्ट हैंड से फिर से एक बार यही क्रिया करेंगे। अब हम अपने दोनों हाथों को आकाश की तरफ और ऊपर देखेंगे। हम सबको पता है परमात्मा है। आपने
पूछना है परमात्मा से, हे परमेश्वर, हे परमात्मा, क्या यही आपकी शक्ति है जो हमारे दोनों हाथों से बह रही है? इस प्रार्थना को आपने 3 बार पूछना है। हे ईश्वर, क्या यही परम शक्ति है जो हमारे दोनों हाथों से बह रही है? हे भगवान, क्या यही वो शक्ति है जो हमारे दोनों हाथों से बह रही है? अब धीरे से अपने हाथों को नीचे लाएंगे और जिनको महसूस हुआ है कृपया करके अपने हाथ ऊपर करें। कुछ ठंडा या गर्म कुछ भी महसूस हुआ है आपको? नहीं, गर्म हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर महसूस हुआ है तो, अगर महसूस नहीं हुआ है तो यही परमात्मा से जोड़ दीजिए। श्री माता जी, कृपा करके मुझे हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा से जोड़ दीजिए। ऐसा बोलते हुए सभी को आंखें बंद कर लें और अपना दाहिना हाथ को बाएं हृदय में रखें। माँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। हे प्रभु, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन बुद्धि शरीर कुछ भी नहीं, मैं केवल शुद्ध आत्मा हूँ। हे प्रभु, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। इसी हाथ को उठा के हम सर के कपाल पे ले जाएंगे। जैसे सर दर्द करता है हम लोग दबाते हैं, वैसे सर को थोड़ा झुका लेंगे। माँ, मैं सबको क्षमा करती हूँ।
माँ, मैंने सबको क्षमा किया। मेरा कोई भी शत्रु नहीं है। मैंने अपनी गलतियों के लिए स्वयं को भी क्षमा किया। हे प्रभु, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने सबको क्षमा किया। और चमड़ी को हम लोग 7 बार गोल गोल घुमाएंगे और माँ से कहेंगे, माँ, मेरी आत्मा को परमात्मा से जोड़ दीजिए। हे प्रभु, मेरा कनेक्शन परमात्मा से कर दीजिए। हे कुंडलिनी माँ, आप हमारे सहस्त्रार में आइए। माँ, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। माँ, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। मेरी कुंडली शक्ति को जागृत कर दीजिए। हम हाथ को थोड़ा 2 इंच ऊपर करेंगे और देखेंगे हमारे सर से कुछ निकल रहा है क्या, गरम या ठंडा। थोड़ा उठाएंगे, फिर हम दूसरा हाथ से चेक करेंगे। एक हाथ को नीचे कर लीजिए, एक हाथ को खोल के अपनी अपनी आंखों बंद करके चेक करेंगे। कुछ महसूस हो रहा है, ठंडा या गरम? हम लोग दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे आकाश की ओर, और आंख भी ऊपर ले जाएंगे। आकाश की ओर उठाइए, आंख ऊपर आकाश को देखिए और हाथों में महसूस कीजिए क्या महसूस हो रहा है, ठंडा गरम हवा जैसा आ रहा है क्या? जो आ रहा है उसके लिए पूछिए श्री माता से कि श्री माता जी, मेरे हाथों में जो अनुभव हो रहा है क्या यही परमात्मा का आशीर्वाद है? श्री माता जी, मेरे हाथों में जो अनुभव हो रहा है क्या यही परमात्मा का प्रेम है? माँ, मेरे हाथों में अनुभव हो रहा है क्या यही परमात्मा का? आँख बंद करके और अपने मन में 1 मिनट तक श्री माता जी की तस्वीर को याद रखेंगे और एक प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, कृपया हमारे अंदर श्री गणेश जी की जागृति कर दीजिए। श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर श्री गणेश जी की जागृति कर दीजिए। और फिर बंद आंख से माँ को देखते रहेंगे। कुछ देर तक देखेंगे, मैं जब बोलूंगी तब आंखें खोलना है। और शेष एनर्जी को ट्रायंगल बोन को देख रहे हैं। इसको बिल्कुल साइंटिफिकली इसको मेडिकल आँख बंद करके कीजिएगा, अच्छा महसूस होगा बच्चों। बच्चों को अक्सर माँ को देखेंगे, खुली आंखों से माँ की बिंदी को देखेंगे। बिना विचार के माँ को देखेंगे, कोई विचार नहीं। अब माँ को हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे।